नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब स्वर्ग की प्राप्ति का प्लान बना रहे हैं। इस जीवन की उनकी सबसे बड़ी इच्छा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना, और इस जीवन के बाद यानी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा है स्वर्ग जाने की। आज मैं आपको विस्तार से ट्रंप की इस इच्छा के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे स्वर्ग जाने के लिए भी प्लान बना रहे हैं। अब देखिए, आपको मालूम है कि नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने एक तरह से पूरी दुनिया में उधम मचा रखा है। दुनिया भर में युद्ध विराम का क्रेडिट लेने की सनक उन पर सवार हो चुकी है ताकि उनको नोबेल पुरस्कार मिल सके। जहां कोई क्रेडिट नहीं भी दे रहा है वहां भी वो जबरदस्ती क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जो झूठे तरीके से क्रेडिट नहीं देना चाह रहा है उसके ऊपर मनमाने टैरिफ लगा रहे हैं। अब भारत का उदाहरण आपके सामने है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर का क्रेडिट उनको नहीं दिया तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। और आपको पता है, अब तो वो नॉर्वे को भी धमका रहे हैं। वो नॉर्वे में जो नोबेल कमेटी है जो नोबेल पुरस्कार देती है, तो उस कमेटी में नॉर्वे सरकार के भी नॉमिनी होते हैं, नॉर्वे के पार्लियामेंट के नॉमिनी होते हैं। तो अब नॉर्वे के फाइनेंस मिनिस्टर को फ़ोन करके वो धमकी दे रहे हैं कि भाई मुझे नोबेल पुरस्कार दिलवा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे। सोचिए ये किस लेवल तक साम दंड भेद हर चीज़ नोबेल पुरस्कार पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो नोबेल की बात हो गई। अब उनकी अगली इच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो चाहते हैं कि मृत्यु के बाद वो हर हाल में स्वर्ग ही जाएं। उनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे उन्हें नर्क में जाने का कोई खौफ सता रहा है। उनका कहना है कि वो यूक्रेन मुद्दे को खत्म कराने की कोशिश इसलिए भी इतनी शिद्दत से कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इससे उनके स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, उनको जैसे स्वर्ग का पास मिल जाएगा। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से ठीक है कि नहीं है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि किस तरह से क्या हरकतें वो कर रहे हैं और किस तरह से उनके मानसिक संतुलन पर भी बहुत सारे सवालिया निशान लग रहे हैं। अब देखिए, फॉक्स एंड फ्रेंड्स टीवी प्रोग्राम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका ऐसा विश्वास है कि रूस और यूक्रेन के बीच ये जो मध्यस्थता करके शांति स्थापित कराने की वो जो कोशिश कर रहे हैं, इससे उनके जो चांसेज हैं स्वर्ग में जाने के वो बढ़ जाएंगे। अब सोचिए, मतलब शांति वो इसलिए करवाना चाह रहे हैं क्योंकि स्वर्ग में जाने के उनके चांस जो हैं वो बढ़ जाए। और आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मेरे चांसेज हैं वो बड़े लो हैं, अभी चांस मेरा बहुत लो है स्वर्ग में जाने का। ये अगर हम शांति करवा देते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में तो वो जो चांसेज हैं वो बढ़ जाएंगे। ये कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आप सोचिए कि कैसे व्यक्ति को अमेरिका ने राष्ट्रपति चुन लिया है। उन्होंने कहा उस प्रोग्राम में कि अगर वो 7,000 लोगों की जान अगर एक सप्ताह में बचा पाते हैं, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है उसमें बहुत सारी कैजुअलिटी भी हो रही है, तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊं। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि, या मुझे सुनने में आ रहा है कि अभी मेरी वैसी चांसेस नहीं है। उन्होंने कहा, एक वर्ड यूज किया कि आई एम एट द बॉटम ऑफ द टोटेम पोल। एक टोटेम पोल होता है जिसमें ये देखा जाता है कि उसमें कौन नीचे है कौन ऊंचे, एक लैडर टाइप का होता है। उस टोटेम पोल में उन्होंने कहा कि मैं बहुत नीचे हूं, लेकिन अगर स्वर्ग जाने के मेरे चांसेस बढ़ने हैं तो फिर ये जो शांति समझौता जो है यूक्रेन और रूस के बीच में, ये मेरे लिए करवाना बहुत जरूरी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनका स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। उन्होंने कहा कि इफ आई कैन सेव 7,000 पीपल अ वीक फ्रॉम गेटिंग किल्ड दैट्स प्रीटी गुड। आई वांट टू गेट टू हेवन इफ पॉसिबल। आई एम हियरिंग आई एम नॉट डूइंग वेल। आई हियर आई एम एट द बॉटम ऑफ द टोटेम पोल। इफ आई कैन गेट टू हेवन दिस विल बी वन ऑफ द रीजंस। उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वर्ग में जाता हूं तो ये बहुत बड़ा कारण होगा कि मैं रूस और यूक्रेन के बीच में ये शांति समझौता करवा पाऊंगा। अच्छा, उनकी जो ये मध्यस्थता की कोशिश है उसके बारे में आगे बात करते हुए वो कहते हैं कि वो कई जगह उन्होंने ह्यूमन लाइफ्स को बचाया है, मरने से बचाया। वो कह रहे हैं कि अमेरिकन लाइफ्स को देखिए हमने बचाया है, अब कोई अमेरिकन लाइफ्स जाया नहीं हो रहा है। साथ में जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनको हमने कई जगह से वापस बुलाया है, मतलब अमेरिकन सोल्जर्स की भी जान नहीं जा रही है। लेकिन रूस के जो लोग हैं उनकी जानें जा रही हैं, यूक्रेन के लोगों की जान जा रही हैं, ज़्यादातर उसमें से सोल्जर्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो मिसाइल से मारे जा रहे हैं, कीव में लोग मारे जा रहे हैं, रूस में लोग मारे जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि अब उनकी कोशिश ये है कि वो इन लोगों की जान बचाएं, और अगर वो इन लोगों की जान बचाते हैं तो उनका जो स्वर्ग जाने का जो
रास्ता है वो खुल जाएगा, उनको स्वर्ग जाने का पास मिल जाएगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। अब देखिए, आपको पिछले सप्ताह में वीकेंड पे उन्होंने 2 मीटिंग्स की, किस तरह से स्वर्ग जाने की ललक उनकी कितनी बढ़ गई है, और उनको लगता है कि ये जो यूक्रेन और रूस के बीच जो ये अगर कोई सीज फायर हो गया तो वो कैसे उनके चांसेस को बढ़ा देगा स्वर्ग में जाने के, और वो कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। उनकी 2 बड़ी मीटिंग हुई। पहली मीटिंग अलास्का में उनकी हुई व्लादिमीर पुतिन के साथ, और उस मीटिंग में जा करके उन्होंने बातचीत की कि भाई किस तरह से ये जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, इसको रोका जाए। अब व्लादिमीर पुतिन तो एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने पीछे हटने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने शर्त रख दी, उन्होंने कहा कि भाई जो ज़मीन हम जीत चुके हैं वो तो हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कह दिया कि डोनबास का जो इलाका है वो यूक्रेन को हमें देना पड़ेगा, और क्रीमिया तो 2014 में ही ले चुके हैं। खैर, अब वहाँ पर पुतिन ने इतनी खरी खरी सुनाई डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। उनको ऐसा लगा कि यार ये तो बिल्कुल मेरा पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक ब्रेव फेस रखा, उन्होंने हार नहीं मानी। आपको पता है, उन्होंने पुतिन के सामने घुटने टेक दिए एक तरह से, क्योंकि अब वो पुतिन की भाषा बोलने लगे हैं। अब वो सीज फायर की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब परमानेंट सॉल्यूशन होगा, पीस अग्रीमेंट होगा। देखिए वो कितनी बेकरारी है उनकी कि कैसे इस युद्ध को खत्म करवाया जाए, और उसके लिए वो पुतिन की हर शर्त को मानने को तैयार हो गए हैं। वो यूक्रेन के ऊपर इस बात का दबाव डालना चाह रहे हैं, दबाव वो डाल रहे हैं कि पुतिन की शर्त को मान लो, जमीन दे दो उसको, पुतिन को। ज़ेलेंस्की के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं यूक्रेन के ऊपर कि पुतिन की शर्त को मान लो और किसी तरह से ये शांति समझौता कर लो। एक वर्ल्ड फेस है ये, वो पलटी मार चुके हैं पहले जो वो कहा करते थे, क्योंकि वो बिल्कुल डेस्परेट हैं इस युद्ध को किसी तरह से खत्म करवाने के लिए, क्योंकि उनको कहाँ जाना है, उनको स्वर्ग में जाना है। अच्छा, ये तो उनकी मीटिंग हुई अलास्का में पुतिन के साथ। उसके बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की को बुलाया। अब ज़ेलेंस्की तो बेचारा डरा हुआ था, उसने अपने साथ सारे यूरोपियन लीडर्स को बुला लिया। वो मैक्रों से लेकर के कीयर स्टारमर और वो जो मेलोनी हैं इटली की, ये सब लोग, और जो नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ये सब लोग आकर के ट्रंप से मिलते हैं, वहाँ बातचीत होती है और फिर एक बार पुतिन से बातचीत करते हैं। देखिए, पुतिन ने इतनी कड़े शर्त रख दिए हैं कि उसको मानना संभव नहीं है ज़ेलेंस्की के लिए, अनलेस कि उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव डाला जाए और यूरोपियंस जो हैं वो भी ज़ेलेंस्की का साथ छोड़ दें। अभी तो यूरोपियंस उसके पीछे खड़े हैं ज़ेलेंस्की के, लेकिन अगर वो साथ छोड़ देते हैं फिर ज़ेलेंस्की के सामने पुतिन की शर्तों को मानने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख में जो हालात हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो शांति समझौता जो ट्रंप करवाना चाह रहे हैं वो सफल हो पाएगा। तो देखिए, ये जो शांति समझौता ट्रंप करवाना चाह रहे हैं उसके सफल होने के चांसेस तो कम है। लेकिन जब इस बारे में व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनसे पूछा गया कि भाई ये जो ट्रंप स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कमेंट है, क्या ये सीरियस स्टेटमेंट है, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रेसिडेंट तो सीरियस हैं इस मामले में। और उसने कहा कि हाँ, प्रेसिडेंट जो है वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। और वो पूछती हैं, जो वहाँ की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, वो कहती हैं कौन नहीं जाना चाहता, इस रूम में मौजूद सारे लोग जाना चाहते हैं। कैरोलिन लेविट ने क्या कहा, आई थिंक द प्रेसिडेंट वाज सीरियस, आई थिंक द प्रेसिडेंट वांट्स टू गेट टू हेवन एज आई होप वी ऑल डू इन दिस रूम एज वेल। मतलब उनके ऑफिशियल्स भी बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं, ट्रंप की भाषा ही बोल रहे हैं वो लोग कि हाँ भाई, प्रेसिडेंट के लिए स्वर्ग में जाना बड़ा जरूरी है, और वो उसी का प्रयास कर रहे हैं। आप सोचिए कि किस स्थिति में ये डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं। अब लोगों को सीधे सीधे उनके मानसिक संतुलन उनका बरकरार है कि नहीं है, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि प्रेसिडेंट के अंदर एक कोई अपराध भाव है। उनको ये भी डर है कि शायद वो मरने के बाद नरक में जा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अपराधों की लंबी श्रृंखला है। यौन शोषण के आरोप तो है ही, फ्लैश ट्रेड में जो महिलाएं हैं उनके साथ उनके संबंध तो हैं ही, उसके अलावा कम से कम 34 काउंट्स ऑफ फेलिनी हैं। 34 ऐसे अपराध की धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बड़े परेशान हैं। और उसके बाद वो एक तरह से कहते हैं ना, कि जैसे कहते हैं कि जब आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के आरोप लगने लगते हैं तो फिर आप भगवान की शरण में चले जाते हैं। कि जब से असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ उनके ऊपर और वो सफल नहीं हो सका, उसके बाद से वो कुछ ज़्यादा ही धार्मिक हो गए। उनका जो कैंपेन जो वीडियो था उसका भी जो थीम था उसमें था गॉड मेड ट्रंप, भगवान ने ट्रंप को बचा लिया। तो ये उनका कैंपेन वीडियो बन गया। तो मैंने आपको बताया कि पहला इस जीवन में उनका लक्ष्य है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना और मरने के बाद स्वर्ग जाना। और मैंने आपको ये भी कहा कि ट्रंप की ऐसी बातों से ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या उनका मानसिक संतुलन ठीक है।
अभी हाल फिलहाल में उनके मानसिक संतुलन पे कई सवाल उठे हैं, क्योंकि एक तो वो कुछ बेरिंग स्ट्रेट का नाम भूल गए जो एक मेजर बॉडी ऑफ वाटर है, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण ऑफिशियल्स हैं उनका नाम भी वो भूल गए। अब मैं आपको बताता हूँ, 2-3 उदाहरण देता हूँ कि कैसे वो महत्वपूर्ण जो आप कहें कि जो वाटर बॉडी है बेरिंग स्ट्रेट, उसका नाम भूल गए, कुछ महत्वपूर्ण ऑफिशियल्स का नाम भूल गए, नोटेबल फिगर्स का नाम भूल गए। देखिए, उनमें से एक नाम है सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न। अब वो व्हाइट हाउस में अप्रैल 2025 में लेट में वो उनका नाम भूल गए, सीनेटर का भी नाम भूल गए और मिस्टेकनली कर दिया कि मार्था, उनका नाम है मार्शा ब्लैकबर्न और उन्होंने उसको कह दिया मार्था। तो उस वक्त भी सवाल उठा था कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप दिमागी रूप से सही हैं कि नहीं है, क्या वो भूलते जा रहे हैं? जो बाइडेन जिस तरह से चीज़ों को भूल रहे थे, अब वैसे ही आरोप ट्रंप के ऊपर भी लग रहे हैं। उसी तरह से गवर्नर क्रिस्टी नोएम, उसका नाम भी वो भूल गए, वो मिक्सअप कर गए उनका नाम। जो हेड ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी हैं क्रिस्टी नोएम, उनको कहा कि क्रिस्टी कैर कह दिया उनको, वो जो कि एक गोल्फर हैं। तो कंफ्यूज हो गए कि क्रिस्टी नोएम कौन है और ये क्रिस्टी कैर कौन है। अब देखिए, ये प्रेसिडेंट अगर जब इस तरह से कंफ्यूज होने लगे तो वो वही संदेश आता है कि बिल्कुल जो बाइडेन वाली कहानी दोहराई जा रही है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से मानसिक रूप से परेशान हो गए थे और चीज़ें भूलने लगे थे। इसी तरह से जो फिनिश प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब, उनका नाम भी वो भूल गए। अब जब यूक्रेन का समिट चल रहा था तो ट्रंप फिनिश प्रेसिडेंट का नाम भूल गए। वो जब बैठे हुए थे और दूसरे वर्ल्ड लीडर्स भी वहाँ पे थे और जब वो संवाददाताओं से बात कर रहे थे तो उनका नाम भूल गए। इसी तरह से उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया। आप सोचिए, कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ऐसी इकोनॉमी को, जो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसको डेड कह सकता है क्या? जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, उसको डेड कह सकता है क्या? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया। तो अब इन सारी चीज़ों से बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रंप के मानसिक संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और अब जिस तरह से वो स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं, नर्क को अवॉइड करना चाह रहे हैं शायद वो, और स्वर्ग जाने का रास्ता खोज रहे हैं, स्वर्ग का कोई पास खोज रहे हैं वो, और उनको लगता है कि यूक्रेन शांति समझौता करवा देने से उनके लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाएंगे। ये दिखा रहा है कि शायद ट्रंप का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। अब बिल्कुल दावे के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो यही बता रही हैं कि शायद वो धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन जो है वो खराब होता जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।